हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एमसीक्यूज़ नेटवर्किंग टॉपिक से। तो गाइस, आपने मेरी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि आप मेरी प्लेलिस्ट में सारे ही कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू आप वॉच कर सकते हैं। आई थिंक आपके लिए मेरा जो प्लेलिस्ट है वो वेरी वेरी बेनिफिशियल होगा आपके किसी भी एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर किसी अनदर टेस्ट की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नेटवर्किंग के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सर, लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन। द इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज़ नोन एज, जो हमारा इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं हम TCP/IP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारे सारे के इसके प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्किंग के अंदर जो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज़, जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन किसके टू डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिकल करंट। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट को कैपेबल होता है कैरी करने के लिए वो होता है हमारा सर्किट। नेक्स्ट, ए मेजरमेंट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ कॉल्ड, जैसे हमें अपनी किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस की ट्रांसमिशन स्पीड है उसको कैलकुलेट करना है तो मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम बॉर्ड। नेक्स्ट, in communication the difference between the highest and the lowest frequencies available for transmission in any given range is called, तो हमारी जो कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंस है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रिक्वेंसीज़ के, तो अवेलेबल होता है हमारा ट्रांसमिशन इन एनी गिवन रेंज। तो वो हमारे किस रेंज में होता है? वो होता है हमारा बैंडविड्थ में। जैसे कि हमारी बैंडविड्थ होती है ना कि हम कितनी कैपेसिटी की अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल इज़, नेटवर्किंग में जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू मैनेज कंपीटिंग डिमांड्स फॉर ए कंप्यूटर रिसोर्स इन मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, तो सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू मैनेज, जो हमारा सेट ऑफ रूल है यूज़ कर रहे हैं हम उसको मैनेज करने के लिए क्या? कंपीटिंग डिमांड्स फॉर ए कंप्यूटर रिसोर्स, हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज की डिमांड है तो इन मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे ये इज़ ए प्रोसीजर इन विच ए डिस्प्यूट इज़ सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज़, मतलब कुछ एग्रीमेंट होता है हमारी, ये आर्बिट्रेशन का मतलब जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर एग्रीमेंट हम पास आउट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, ए मॉडेम इज़ कार्ड, a modem is a card with a PC that converts the dash the computer produces to dash that can passes over telephone system, तो जैसे कि हमारा मॉडम हो गया इज़ ए कार्ड। मॉडम क्या है? हमारा कार्ड विद इन ए PC दैट कन्वर्ट क्या कर रहा है? हमारे डिजिटल सिग्नल्स को। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? हमारे जो 0110 की फॉर्म में होते हैं। द कंप्यूटर प्रोड्यूस टू, और कंप्यूटर क्या प्रोड्यूस करता है फिर? हमारा एनालॉग सिग्नल दैट कैन पास ओवर टेलीफोन सिस्टम, तो इसका आंसर हमारा डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज केबल इज़ आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज टू हब्स एंड स्विचेज, विच ऑफ दीज केबल, कौन सी केबल है हमारी जो यूज होती हैं कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेज को टू हब्स एंड स्विचेज, बोथ 1 and 2, इसका आंसर है हमारा। तो पहली हमारी क्रॉस ओवर, सेकेंड है हमारी स्ट्रेट थ्रू। इस टाइप की केबल हमारी यूज़ होती हैं किसके लिए? कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेज को। Next, N dash configuration, the switch begins to forward the packet as soon as it is received. No error checking is performed on the packet, so the packet is moved through very quickly. तो इसमें हमारा आंसर आएगा कट थ्रू। मतलब ये क्या? हमारा कट थ्रू टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि हमारी स्विच को बिगिन करने के लिए, पैकेट को और रिसीव करने के लिए, जिसके लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट, एडिंग मोर मेमोरी इंक्रीज कॉन्गेशन, तो एडिंग मोर मेमोरी, हम मेमोरी को ऐड कर रहे हैं मोर और ज़्यादा कर सकते हैं तो इंक्रीज कॉन्गेशन इंक्रीज होता है, तो ये हमारा ट्रू है। और कॉन्गेशन हमारा होता है क्या है? कॉन्गेशन मीन्स अकर व्हेन ए नेटवर्क इज़ ओवरम विद मोर डाटा पैकेट ट्रैफिक देन इट कैन कोप विद, मतलब जो कि हमारे जो ट्रैफिक हो जाता है बहुत सारा, जैसे कि हमारे मल्टीपल मैसेजेस एक साथ आ जा गए
तो हमारी एक टाइप की ट्रैफिक हो जाती, तो हमारे क्या है, मतलब उसमें हमारी मोर मेमोरी चाहिए होगी। तो ये क्या सेंटेंस हमारा ट्रू। नेक्स्ट, स्लो प्रोसेसर्स कॉज कॉन्गेशन। क्या स्लो प्रोसेसर हमारे कॉज होते हैं कॉन्गेशन के लिए? यस, ट्रू। लो बैंडविथ लाइंस कॉज कॉन्गेशन। क्या लो बैंडविथ लाइंस हैं वो भी कॉन्गेशन को कॉज करती हैं? यस, ट्रू। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रीएम्बल। तो यहाँ पे हमारी कुछ प्रीएम्बल की डिजिट होती हैं, क्या कुछ पैटर्न होता, लेकिन यहाँ पे हमारा इसमें से कोई भी आंसर नहीं, तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज। वैसे हमारा पैटर्न ऑफ प्रीएम्बल होता क्या है? ईथरनेट फ्रेम स्टार्ट्स विद 0-7 बाइट्स प्रीएम्बल, मतलब जो हमारे स्टार्ट होता है ए से 0 से 7 तक बाइट तक, उसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल कोड। वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है? 2 गीगाहर्ट्ज़ से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। मतलब इसमें हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इतनी गीगाहर्ट्ज़ लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट, C86 एंड C87 केबल। तो ये हमारी केबल किस टाइप की होती हैं? तो जैसे कि पहले मैं बता रही हूँ कि ये C86 एंड 7 होती क्या है? ये होती है हमारी इज ए standardized twisted pair cable for Ethernet and other network physical layer that is backward compatible। मतलब ये कुछ हमारी केबल होती हैं जो हमारी ईथरनेट एंड अदर नेटवर्क फिज़िकल लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें हमारी कितनी कैपेसिटी होती है? इसमें आंसर हमारे में दे रखा है, इसमें 250 मेगाहर्ट्ज़ टू 600 मेगाहर्ट्ज़ तक इनकी हमें कैपेसिटी होती है। C85 केबल, ये हमारी किस लिए यूज़ होती है? हाई स्पीड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मतलब हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन की हाई स्पीड इससे इंक्रीज़ हो जाती है। C83 केबल, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? 16 to 100 MHz मेगाहर्ट्ज़। ट्रांसमिशन मीडिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज विच आर। जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है वो कैटेगराइज होता है 2 कैटेगरीज में, तो वो हमारा होता है विच आर, एक तो होता है गाइडेड और सेकंड होता है हमारा अनगाइडेड। पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग हमारी क्या होती है? इंटरनेट के थ्रू ही हमारी पैकेट स्विचिंग होती है जिसमें हम अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वेव लेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हमारी क्या होती है? लाइट स्ट्रीमिंग होती है इसके अंदर। मतलब डब्ल्यू हमारी टेक्नोलॉजी होती है जो इंक्रीज़ करती है बैंडविड्थ बाय अलाउइंग डिफरेंट डाटा स्ट्रीम टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज टू सेंड सिमिल्टेनियसली ए सिंगल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। मतलब ये क्या हमारी मल्टीपल स्ट्रीम होती हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की, डिफरेंट टाइप की, उनको एक ही सिंगल लाइन पे हम इनको सेंड कर सकते हैं डब्ल्यूडीएम के थ्रू। टीडीएम होती है हमारी टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये किस लिए यूज़ होती है? हमारी आंसर जैसे कि दे रखा है डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। एफडीएम मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ये हमारा क्या होता है? एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग मतलब जो वेव की फॉर्म में हमारा कम्युनिकेशन होता है, वीडियो साउंड की फॉर्म में, उसको बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। इज आर caused by the random motion of the electrons in a wire and is unavoidable। तो ये हमारे किसके थ्रू होता है सारा काम? थर्मल नॉइज़ के। द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इज़ ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा वर्ल्ड वाइड इंटरनेट है वो किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेटवर्क। इफ़ ए यूज़र ए वांट्स टू सेंड एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू यूज़र बी। अगर हमारा यूज़र ए है तो वो सेंड करना चाहता है अपना एनक्रिप्टेड मैसेज टू यूज़र बी। द प्लेन टेक्स्ट इज़ इंक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ। तो हमारा किस टाइप का होता है वो? सिमेट्रिक। इन द सिमेट्रिक की मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी विच की इज़ पब्लिकली नोन। हमारी सिमेट्रिक की मेथड होती है, क्रिप्टोग्राफी होती है, उसमें कौन सी पब्लिकली की होती है हमारी? तो इसमें हमारा नन ऑफ दीज, इसमें हमारी वो की नहीं दे रखी है। FTP servers by default listen on port for incoming connections from FTP clients। जो हमारा FTP सर्वर होता है बाय डिफ़ॉल्ट लिसन ऑन पोर्ट, मतलब कितना पोर्ट होता है उसका फॉर इनकमिंग कनेक्शन के लिए फ्रॉम FTP क्लाइंट्स, वो होता है हमारा 21। विच फंक्शन इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ईमेल। हमारे ईमेल के थ्रू कौन सा फंक्शन सपोर्टेड नहीं होता है? ऑथेंटिकेशन। इससे हमारे कोई ऑथेंटिकेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती।
इंटरनेट ईमेल सिस्टम बेस्ड ऑन द, इंटरनेट ईमेल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है हमारा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मार्कर फील्ड इन बीजीपी मैसेज हेडर, हमारा कितना बाइट का होता है ये बीजीपी, 16 बाइट। अब बीजीपी हमारा वैसे होता क्या है, मैसेज हेडर फॉर्मेट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, और ये कंसिस्ट करता है 4 फील्ड्स को, जैसे कि मार्कर लेंथ हो गई, टाइप हो गई, डाटा हो गई। विच टाइप ऑफ बीजीपी मैसेज इज सेंट बाई सिस्टम टू नोटिफाई अनदर राउटर ऑफ द सेंटर एग्जिस्टेंस, तो हमारा कीप अलाइव इसका आंसर है। OSPF इज़ बेस्ड ऑन, ये हमारा किस पे बेस्ड होता है, लिंक स्टेट राउटिंग पे। In an autonomous system with n areas, how many areas are connected to the backbone, हमारे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर विद n एरियाज, हाउ मेनी एरियाज, कितने एरिया कनेक्टेड होते हैं बैकबोन के अंदर, 9-1। ए राउटर रिसीव्स एन IP पैकेट विच शोर्स IP एड्रेस 130.45.3.3 एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस 202.23.4.16। ये IP एड्रेसेस हमको लर्न करने पड़ते हैं। द राउटर कैन नॉट फाइंड द डेस्टिनेशन ऑफ IP एड्रेस इन इट्स राउटिंग टेबल, विच ICMP मैसेज शुड बी सेंट, तो हमारा कौन सा IP एड्रेस मैसेज सेंट होता है, ICMP मीन्स डेस्टिनेशन अनरीचेबल। Okay guys, thanks for watching my videos.